जब सरदार पटेल ने लगाया था आरएसएस पर बैन और कहा था संघ प्रेरित हिंसा ने कई लोगों की जान ली है, राष्ट्रपिता बापू इसका सबसे ताजा शिकार। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नजर टुडे। महात्मा गांधी की हिंसा के बाद या कहें उनकी तथाकथित हत्या के बाद जब सरदार पटेल ने खुद आरएसएस पर बैन लगा दिया था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के बाद उस समय के गृह मंत्री रहे सरदार पटेल ने जब आरएसएस पर बैन लगाया, वही आरएसएस जो लगातार कहती है कि सरदार पटेल हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। तो क्या था पूरा मामला, चलिए आज समझने की कोशिश करते हैं। आरएसएस के सदस्यों ने खतरनाक काम किए हैं। देश के कुछ हिस्सों में आगजनी, डकैती, हत्या और अवैध अपराधों के लेन देन में शामिल रहे हैं। संघ प्रेरित हिंसा ने कई लोगों की जान ली है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इसका ताजा शिकार बने हैं। ये गृह मंत्रालय के उस नोटिस का हिस्सा है जिसे 4 फरवरी 1948 को आरएसएस पर बैन लगाने के लिए जारी किया गया था। उस वक्त देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हालांकि 16 महीने बाद 11 जुलाई 1949 को कुछ शर्तों के साथ संघ पर से बैन हटा लिया गया था। 30 जनवरी 1948 दिल्ली के बिरला मंदिर से शुरू हुई थी ये कहानी। 30 जनवरी 1948 की शाम दिल्ली के बिरला भवन में महात्मा गांधी प्रार्थना स्थल की ओर बढ़ रहे थे। उसी वक्त नाथूराम गोडसे भीड़ से निकला। उसने दोनों हाथ जोड़ रखे थे और दोनों हाथों में रिवॉल्वर छिपा रखी थी। कुछ ही सेकंड में नाथूराम ने रिवॉल्वर तानी और एक के बाद एक 3 गोलियां गांधी जी पर चला दी। गांधी जी के मुंह से निकला, हे राम। वे जमीन पर गिर पड़े। नाथूराम को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं उसके 2 साथी नारायण आप्टे और विष्णु करकरे दिल्ली छोड़कर भाग निकले। नाथूराम को आरएसएस का सदस्य माना जाता था, इसलिए तत्कालीन केंद्र सरकार ने आरएसएस को गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार मानते हुए उस पर बैन लगा दिया। 4 फरवरी 1948 को जारी हुआ था आरएसएस पर अवैध घोषित करने का नोटिस। 4 फरवरी 1948 को केंद्र सरकार ने आरएसएस पर बैन लगाने के लिए नोटिस जारी किया। ये गृह मंत्रालय के आईवॉक में मौजूद भी है। इसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं जिन्हें जानना प्रमुख है। संघ के सदस्यों ने खतरनाक काम किए। देश के कुछ हिस्सों में आरएसएस के सदस्य आगजनी, डकैती, हत्या, अवैध अधिकारों के लेन देन में शामिल रहे हैं। संघ प्रेरित हिंसा ने कई लोगों की जान ली और राष्ट्रपिता बापू इसका ताजा शिकार बने हैं। संघ के सदस्यों ने पर्चे बांटकर लोगों को आतंकी तरीके अपनाने, हथियार इकट्ठा करने और सरकार के प्रति असंतोष पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया। ये सारे काम गुप्त रूप से किए गए हैं। भारत सरकार देश में नफरत और हिंसा फैलाने वाली ताकतों को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। इस नीति के तहत सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गैर कानूनी घोषित करने का फैसला लिया है। इस कदम में सरकार को कानून का पालन कराने और सभी नागरिकों का समर्थन मिलना अति आवश्यक है। आरएसएस से बैन हटाने के लिए 16 महीने की लंबी मशक्कत आरएसएस को करनी पड़ी थी। जुलाई 1948 की बात है। सरदार पटेल ने हिंदू महासभा के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने लिखा कि मैं मानता हूं कि हिंदू महासभा के चरमपंथी लोग गांधी हत्या की साजिश में शामिल थे। आरएसएस की गतिविधियां देश और सरकार के लिए खतरा है। हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक बैन लगने के बाद भी आरएसएस की गतिविधियां अभी तक बंद नहीं हुई हैं। आरएसएस के लोग इस बैन को हटवाने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। सितंबर 1948 में तत्कालीन सरसंघ चालक गोलवरकर ने गृह मंत्री सरदार पटेल को पत्र लिखकर संघ से बैन हटाने की मांग कर डाली। इसके जवाब में पटेल ने पत्र में लिखा, हिंदू समाज को संगठित करना और मदद करना एक बात है, लेकिन उनके दुखों का और निर्दोष और असहाय लोगों से बदला लेना दूसरी बात है। आरएसएस के सदस्यों के भाषण में सांप्रदायिक जहर होता है। हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए जहर फैलाना जरूरी नहीं है। इस जहर को वजह से देश ने राष्ट्रपिता बापू को खो दिया है। गांधी जी के निधन के बाद आरएसएस के लोगों ने मिठाई बांटकर खुशियां भी मनाई थी। आरएसएस से जुड़े पत्रकार एस गुरुमूर्ति द हिंदू के एक आर्टिकल में लिखते हैं कि गिरफ्तारी के 6 महीने के बाद संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक एमएस गोलवरकर को जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद गोलवरकर ने पंडित नेहरू और सरदार पटेल को पत्र लिखकर आरएसएस से बैन हटाने के लिए कहा था। इसके जवाब में सरदार ने कहा कि उनके पास आरएसएस के गांधी हत्या में शामिल होने के पूरे सबूत मौजूद हैं। इसके बाद गोलवरकर ने सरकार को चुनौती दी कि उन सबूतों को सार्वजनिक करें और आरएसएस पर मुकदमा चलाएं। हालांकि सरकार ने कोई सबूत जारी नहीं किए। इसके बाद गोलवरकर ने बंद पड़ी शाखाओं को फिर से चालू करने का आदेश दे डाला। नतीजतन सरकार ने उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया। 9 दिसंबर 1948 आरएसएस ने सत्याग्रह शुरू किया। उनकी मांग थी, आरोप साबित करो,
बैन हटाओ और गुरुजी यानी गोलवलकर को रिहा करो। 1 महीने के अंदर आरएसएस के 80,000 से ज़्यादा सदस्य गिरफ्तार हो गए। जब गोडसे ने कोर्ट में कहा था कि मैं गांधी की हत्या के वक्त आरएसएस का सदस्य नहीं हूं, इसकी क्या कीमत रही। धीरेन्द्र कुमार झा ने अपनी किताब गांधीज असैसिनेशन के मुताबिक नाथूराम ने 8 नवंबर 1948 को कोर्ट में एक एफिडेविट देकर कहा था कि गांधी हत्या के वक्त वो आरएसएस का सदस्य नहीं था। उसने कहा, मैंने कई सालों तक आरएसएस में काम किया है। बाद में मुझे लगा कि हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा के लिए राजनीति में हिस्सा लेना ज़रूरी है, इसलिए मैंने संघ छोड़कर हिंदू महासभा की सदस्यता ले ली थी। गोडसे ने भले ही हलफनामे में गांधी हत्या के वक्त आरएसएस का सदस्य ना होने की बात कही हो, लेकिन इस पर लगातार सवाल उठते रहते हैं। इन सवालों को सबसे ज़्यादा उछाल मिला काथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे की एक इंटरव्यू से। गोपाल गोडसे को महात्मा गांधी की हत्या के मामले में उम्र कैद की सज़ा हुई थी। उसने 1994 में फ्रंटलाइन पत्रकार को इंटरव्यू दिया था। इसमें गोपाल ने बताया, नाथूराम ने कोर्ट में संघ छोड़ने की बात इसीलिए कही क्योंकि गांधी हत्या के बाद संघ और गोलवलकर भारी मुसीबत में फंस गए थे। असल में नाथूराम ने कभी संघ छोड़ा ही नहीं था, वह संघ में बौद्धिक कार्यवाहक बनकर काम कर रहा था। हम सभी भाई नाथूराम, दत्तात्रेय और मैं गोविंद संघ के साथ जुड़े हुए थे। आप कह सकते हैं कि हम घर से ज़्यादा संघ में पले बड़े हुए थे। यह हमारे लिए एक परिवार की तरह था। गोपाल ने आगे कहा, आरएसएस ने गांधी की हत्या करने का आदेश नहीं दिया था, लेकिन संघ उन्हें अपना मानने से भी इनकार नहीं कर सकता। हिंदू महासभा ने हमेशा उन्हें अपना माना है। दरअसल 19 नवंबर 1993 में लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि गोडसे आरएसएस का कट्टर आलोचक था। संघ का गोडसे से कोई लेना देना ही नहीं है। नाथूराम के भाई आडवाणी की इसी बयान से भड़क उठे थे। उन्होंने इसे कायरता बता दिया था। महात्मा गांधी की हत्या के अपराध में अदालत ने नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई थी। 5 लोगों, विष्णु करकरे, मदनलाल पहवा, शंकर किस्तैया, गोपाल गोडसे और दत्ताहरी परचुरे को उम्र कैद की सजा मिली थी। बाद में हाईकोर्ट ने किस्तैया और परचुरे को बरी भी कर दिया था। 15 नवंबर 1949 के दिन नाथूराम और आप्टे को फांसी दी गई थी। गांधी पर किताब लिख चुके धीरेन्द्र कुमार झा करवा के एक आर्टिकल में बताते हैं कि फांसी से पहले नाथूराम ने एक प्रार्थना पढ़ी थी, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंद भूमे सुखम वर्धितोहम महामंडले पुण्य भूमे तुदरते तबस्वेक सदा नमस्ते नमस्ते। ये आरएसएस की आधिकारिक प्रार्थना है। 1929 में लिखी गई एक प्रार्थना को आरएसएस की शाखाओं में पढ़ा जाता है। सवाल उठते हैं कि अगर नाथूराम संघ को छोड़ चुका था तो उसने जीवन के अंतिम क्षणों में संघ की प्रार्थना का पाठ आखिर क्यों किया था। सितंबर 1916 में नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे के पड़पोते सात्विक सावरकर ने भी दावा किया था कि नाथूराम ने कभी संघ छोड़ा ही नहीं था। सात्विक ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारे परिवार ने नाथूराम गोडसे और गोपाल गोडसे के सभी पत्र संभाल कर रखे हैं। उनसे साफ पता चलता है कि नाथूराम आरएसएस से सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। संविधान और तिरंगे की वफादार रहने की शर्त पर आरएसएस से हटाया गया था बैन के 1 साल पूरे होने के बाद भी सरकार के पास आरएसएस के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। सरकार धीरे धीरे बैकफुट पर जा रही थी। आखिरकार 11 जुलाई 1949 को सरकार ने आरएसएस से बैन हटाने का फैसला कर ही लिया। 1949 में बैन हटाते समय जारी किए गए सरकारी नोटिस के मुताबिक सरकार ने संघ से बैन हटाया, लेकिन कई शर्तें भी लगाईं। संघ ने सरकार से वादा किया कि वो संविधान और तिरंगे के लिए हमेशा वफादार रहेगा। संगठन में हिंसक लोगों के लिए कोई जगह नहीं होगी। संघ अपना संविधान बनाएगा जिसके तहत संगठन में लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव लड़े जाएंगे। साथ ही संघ एक सांस्कृतिक संगठन के तौर पर काम करेगा और राजनीति में कभी भी कदम नहीं रखेगा। गोडसे ने गांधी की हत्या की और बात उठी आरएसएस की। आरएसएस जिसमें गोडसे लगातार जाता रहता था, संघ में शाखाओं में भाग भी लिया करता था और ये अपने अंतिम क्षणों में उसका बयानबाजी करना कि मैं आरएसएस से नहीं जुड़ा हूँ, किसी प्रकार से मुखर व्यक्तित्व का धनी होना नहीं कहा जा सकता है। गोडसे जिसको आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी माना जाता है, इसलिए नहीं कि उसने गांधी की हत्या की, इसलिए भी कि उसने किसी व्यक्ति की हत्या की, इस देश के संविधान की हत्या, क्योंकि हमारा देश और हमारे देश का संविधान कभी भी किसी की हत्या करना का आपको संविधान का हक नहीं देता है। आप किसी की बातों से, किसी के विचारों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन अगर आप
किसी की जाकर हत्या करते हैं, उसको गोली मारते हैं, तो आपको अपराधी और आतंकवादी ही कहा जाएगा। नाथूराम गोडसे भले ही आरएसएस का सदस्य हो या ना हो, लेकिन इस प्रकार के कुकृत्यों के लिए भारत में और हमारे देश में या पूरी दुनिया में किसी प्रकार की कोई भी जगह नहीं बनती। और ऐसे आपराधिक मामलों के लिए सजाएं भी सरकारों ने तय कर रखी हैं। और आपको भी तय करना है कि आपको उन गांधी के पथ पर चलना है जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, या फिर उस गोडसे के पथ पर चलना है जो एक आतंकवादी बनकर ही हमारे देश में हमेशा विकसित रहेगा। इसी प्रकार की खबरों के लिए देखने के लिए देखते रहें नज़र टुडे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।